आज बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में 12th किया है और 12th पास करने के बाद में इस समय पे वो ग्रेजुएशन की किसी कोर्स में अपना एडमिशन लेकर के तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं करियर को लेकर के, कुछ डिफरेंट अपनी चॉइसेस के हिसाब से करियर चूज करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी विलिंग हैं, आपको लगता है कि आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप फिजिकली फिट हैं और अकॉर्डिंग टू डिफेंस सर्कमस्टेंस आप रह सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं, तो डिफेंस एक ऐसा सुनहरा मौका आपको देती है अपने भविष्य को बनाने का, जिसके अंदर आप लाइफ लॉन्ग, अगर आप इसे देखें तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड जॉब, ये आपका वे ऑफ लाइफ ही चेंज हो जाता है। तो आपकी वे ऑफ लाइफ अगर आप देखना चाहते हैं अपने 12th के बाद में, तो सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो आफ्टर 12th आपके पास में होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो आफ्टर 12th यही एक सेगमेंट ऐसा है जो आपको डायरेक्ट ऑफर करता है गेस्टेड ऑफिसर बनने का। तो एनडीए की प्रिपरेशन आप जब शुरू करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे शुरुआत में उन्हें लगता है कि वो घर बैठ करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। A lot of students whom I talked, they have already said, जब भी मेरी उनसे बात होती है या पहले भी कभी कॉल आई या उनसे मेरा कन्वर्सेशन हुआ तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सर हम घर पे बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं घर पर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका वो है एटमोस्फियर। मैंने आपसे बताया कि अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका असेट जो है वो एम्बियंस है। अगर आपका माहौल आपके पास नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, आप एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी चीजें मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कोई 15 दिन के कोर्स में या 20 दिन के कोर्स के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोर्स सिर्फ आपको प्रोसीजर तो बता सकता है बट सिलेक्शन आपको अपनी ही क्वालिटीज पे मिलता है। तो जरूरी है कि जब हम 12th के बाद एनडीए की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्या की पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो भी बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं, पहली बात ये दिमाग से निकाल दें कि आप घर बैठ करके या ऑनलाइन में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स, जिसके अंदर आपका फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर आपका ओएलक्यूज, जिसके अंदर आपका रिटन का प्रिपरेशन, ये सारी स्ट्रेटेजी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलती है, जिसे आप गाइडेंस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो क्या चीजें हम लोग आपको देते हैं। तो बात करूं अगर मैं स्पार्टन डिफेंस एकेडमी की, तो यहाँ पर हम लोगों का सेगमेंट इस तरह से बच्चों के साथ में रहता है कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट इसको ज्वाइन करे, उस बैच के अंदर 3 चीजें कंसिस्टेंटली मिलती रहनी चाहिए। वो बीच में कई बार जब एग्जाम्स होते हैं तो उनमें से कोई चीज शिफ्ट की जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज की, तो जो मॉर्निंग का शेड्यूल है वो शुरू हो जाता है आपका फिजिकल फिटनेस से। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ करके फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आप फिजिकली तो फिट रहेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिकॉज यू follow the rules and regulations while waking up early in the morning. It will definitely give you something that is very important to you. तो आप जब उससे आगे बढ़ते हैं तो आपका दूसरा सेगमेंट आता है आपकी 4 hours की स्टडी क्लासेस। ये स्टडी क्लासेस इज टोटली बेस्ड ऑन ऑल दोस PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के अंदर जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं, टीचर्स को हम लोग वही चीज देते हैं कि आप उनको बेस करके, उनका एनालिसिस करके आप बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाइए, जिससे क्या है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को जो रेलिवेंट है, because a lot of students are just reading some irrelevant content that is not just coming in your examination। तो होता क्या है कि आपका बहुत सारा समय उसमें चला जाता है। तो जरूरी है कि आप स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ें, जिसमें आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या चीजें पूछी जा रही है और मुझे किस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, और वहां पर हेल्प करते हैं हमारे टीचर्स। और उसके साथ साथ में हम लोग के जो रिटन कंटेंट होता है, वो नोट्स जो आपको दिए जाते हैं, that cannot be called bookish, क्योंकि उसमें बुक्स को उठा करके कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। We will find out the exact way of सेम, जैसे हम बोल रहे हैं वही चीजें आपको लिख करके भेजें। तो रिटन कंटेंट में आपको जो नोट्स मिल जाते हैं वो रिटन स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्पोकन इंग्लिश। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्पोकन इंग्लिश विल बी इजी, कि हम उसे बहुत आसानी से सीख लेंगे और सारी चीजें सही हो जाएंगी। देखिए क्या है कि आप अगर हिंदी में भी बात करना शुरू करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम क्या चयन करें, क्योंकि जब आप बोलने की शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि किस चीज को कहाँ सही से अरेंज करना है। A lot of time I have asked one question, बहुत सारे बच्चों से मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में आकर के बोल तो देते हैं कि हाँ सर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, लेकिन वो पूरे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड इतनी देर में इंट्रोडक्शन देने के बाद में चुप हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो वो क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाती है, जिसके अंदर हम लोग आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए तो प्रिपेयर करते ही करते हैं, साथ साथ में एसएसबी से रिलेटेड जो वर्कशॉप होती है उसके अंदर यू विल हैव एन आइडिया अबाउट एसएसबी, कि आपका एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से चलता है, किस तरीके से सेगमेंट उसमें पूछे जाते हैं, किस तरह से चीजें आपको करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो
वो एक कंप्लीट गाइडेंस में हो, और अच्छे गाइडेंस के साथ साथ में आपका एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है। सो वी ट्राई टू गिव यू दैट एटमॉस्फेयर जिसमें आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। सो वन थिंग आई वांट टू से फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, दे कैन डू इट, वो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी क्वाइट डिसिप्लिन टुवर्ड्स दैट। थैंक यू सो मच।